बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी जो लफ्ज़ी जंग स्टार्ट हुई थी चौधरी खालिद फारूक साहब और कोर कमेटी के दरमियान 2 दिन पहले, ऐसे लगता है कि खालिद साहब तो साइड पे हो गए हैं, सीईओ साहब तो थे ही नहीं। अब डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो कैशवर्थ कंपनी का और कोर कमेटी के सरबराह कमर जैदी साहब का हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं और जो लेटेस्ट दावा किया गया है कमर साहब की तरफ से वो ये है कि कैशवर्थ दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं और ये एससीसीपी और रियासती अदारों के जरिए इस कंपनी को बंद करा देंगे। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। कमेटी के एक और मेंबर कह रहे हैं कि अगर यही कंपनी आज भी फ्री डॉलर्स और फ्री अकोमोडेशन करना शुरू कर दे तो लाइबिलिटी उठा ले तो फिर हम खामोश रहेंगे। तो एक तरफ तो एक गैर कानूनी कंपनी है जिसको बंद होना चाहिए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, तो वही कंपनी अगर पैसे देना शुरू कर दे तो वो पैसे ठीक है। तो क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जी ये कैशवर्थ की जो टीम है ये दुबई में कर क्या रही है और क्यों ये पाकिस्तान नहीं आते। तो इससे तो ये तासुर जाता है कि अगर कोई शख्स ज़्यादा देर दुबई में बैठा हुआ है तो वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब ये है, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जी हमारे जो अदारे हैं वो पूरी दुनिया में वो एक्सेस रखते हैं और ये तो सिर्फ दुबई में बैठे हुए हैं और दुबई में भी है कि जी कोई आप गैर कानूनी काम जो है दूसरे मुल्क के लोगों के साथ नहीं कर सकते और यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं पाकिस्तान से यूएसडीटी के ज़रिए। क्योंकि आपको पता है कि कैशवर्थ जो है उसमें बैंक्स तो हैं नहीं, वो खुद भी कहते हैं कि जी बैंक्स के थ्रू हम डील नहीं कर रहे, तो वो क्रिप्टो के ज़रिए कर रहे हैं। और उनका कहना है कमर साहब का कि जी ये क्रिप्टो के जरिए पैसे जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं और पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी सख्त सजाएं हैं। और क्योंकि वो बाहर हैं इस टाइम के ऊपर, कैशवर्थ पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो रही, तो इसके लिए ये एससीसीपी में जाएंगे और बाकायदा तौर पे कौमी अदारों के पास जाएंगे। और क्योंकि बेशक वो पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन उन पे पाकिस्तानी लॉज अप्लाई होते हैं। तो अब देखना ये है कि अगर ये सारा कुछ गैर कानूनी हो रहा था तो इस कंपनी के साथ इतनी निगोशिएशंस क्यों की गई। इनको तो बहुत पहले ही रियासती अदारों के पास चले जाना चाहिए था कि भी जो शख्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है वो एक सही काम तो नहीं कर रहा। तो इस कंपनी के साथ 2 दिन पहले तक जो है यही था कि जी अगर ये हमें अकोमोडेट कर दें तो सब कुछ ठीक है। देखें, एक मुतासरीन की हेल्प करना चीज़ है, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए अगर आप गैर कानूनी काम करते हैं तो वो भी तो कोई बात ठीक नहीं है। हमें अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि जिस कंपनी को हमने बंद कराना है तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी ये हमें पैसे दे दें। फिर दूसरी तरफ कोर कमेटी के एक और जो टॉप लीडर ही हैं उनका बयान ये आया है कि जब ये सारी मीटिंग हुई तो सीईओ साहब ने साफ साफ कह दिया, जो ये डॉक्यूमेंट 19 तारीख को मिले थे, कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जी मैं पैसे नहीं दे सकता। तो फिर कैशवर्थ की बात आई और सीईओ साहब ने कैशवर्थ को भी ओन नहीं किया। वो तो ओन करेंगे भी नहीं क्योंकि अगर वो ओन करते हैं तो उनकी बेल को खतरा हो सकता है, वो उनका कोर्ट में एक केस स्टार्ट होने लगा है। इसके ऊपर कोर कमेटी वालों ने कहा है कि जी आप ये जो फ्री डॉलर्स हैं अकोमोडेट करें और 3-4 अरब रुपए की जो लाइबिलिटी है वो कैशवर्थ वाले उठाएं। वो बेशक वो कानूनी काम कर रहे हैं या वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन कौन सा शख्स है जो मुफ्त में इतने ज़्यादा लोगों को पैसे दे देगा। अब यहाँ पे कमेटी वाले कह रहे हैं कि जी ये कंपनी कैशवर्थ लाहौर से ऑपरेट हो रही है और सीईओ साहब के जो है इसके अंदर स्टेक्स हैं। तो ये जो है कितने स्टेक्स हैं वो उन्होंने नहीं बताया, ना उन्होंने इसका कोई सबूत दिया है, लेकिन ये एक इल्ज़ाम लग गया कि कैशवर्थ जो है, जो कमेटी वाले कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की ही एक तरह से कंपनी है और इसके अंदर सीईओ साहब इन्वॉल्व है। अब अगर ऐसी बात भी है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो ये सबूत तो अब इतनी देर तक इनको अपने पास नहीं रखने चाहिए थे। और अगर इस सबूत के पता होते हुए भी ये लोग जाके मीटिंग्स भी कर रहे हैं, उसी कंपनी के साथ बार बार कह रहे हैं कि भी आप हमें अकोमोडेट करें, आप जिस तरह आपने बाकी लोगों को फ्री डॉलर दिए हैं तो इन लोगों को भी आप कुछ किए बगैर, यानी एमएलएम काम किए बगैर आप पैसे दें।
और एक गैर कानूनी कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हैं जो कि बकौल इनके मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल इस टाइम के ऊपर समझ नहीं आती, और उसकी वजह ये है कि ये सारे काम जो है, ये मुतासरीन की मदद करना, मुतासरीन के लिए कुछ करना, ये इस कमेटी का मैंडेट उस तरह है ही नहीं, क्योंकि कौन सा शख्स है जो 3-4 अरब रुपए इनके कहने के ऊपर दे देगा। तो इन लोगों को चाहिए कि सिर्फ जो मुतासरीन हैं उनको ये शऊर दें कि केस में आप किस तरह जो है जाके अपना रिकॉर्ड करा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई रसीदें हैं ऑफिशियल तो वो आपने कैसे देनी है, आगे नैब में जाके एप्लीकेशन कैसे देते हैं। तो ये जो सारा हो रहा है इस टाइम के ऊपर कि अगर आप हमें फ़ायदा देंगे तो आप गैर कानूनी भी हैं तो खैर है, लेकिन अदरवाइज हम आपको बंद करा देंगे। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अगर कैश वर्थ वाले वो कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो ये लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और नाम इस्तेमाल हो रहा है कि जी 6 लाख 5 लाख खानदान के लिए हम लोग कर रहे हैं, जबकि ये भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर कैश वर्थ इनको पैसे देना भी स्टार्ट कर दे तो वो भी तो USDT के जरिए पैसे देगी, तो क्या वो कानूनी होगा कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से पैसे आ रहे हैं? ये भी गैर कानूनी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।